ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घड़ों प्रचालित सकल भूतल मलकरंका हरनोम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां पर्वतकम धर्म संबंधकम भवजीवमना प्रतिबोधकारकम पुण्यम प्रकाशकम पापम प्रणाशनम इदं शास्त्रम रमेशानाम अष्टमूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वगदेव तत्र ग्रंथकर्ता प्रतिगंधर देवा तेषां वचनाचार्य कुंदकुंदाचार्य विरचितं सोताराचाभ्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदारियो जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम वंदित शब्द सिद्धि गुरुमचल मनोवयम गतिम पथे भोचाम समय पाओ केवली भणिदम। जो पश्यति अबद्ध पुट अनन्नम विशेषम अपदेशं तन्मत्तं पश्यति दिल शासनम सब्बम। अबद्ध पुष्ट अनन्न अरु अविशेष जाने आत्म को द्रव्य एवं भाव सुख में सकल जिन शासन लगे। जो द्रव्य से गुण से संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं वो आत्मा के स्वरूप को यथार्थवत जानते हैं, ऐसा कहा है। या जो आत्मा के स्वरूप को यथावत जानते हैं वो संपूर्ण जिनागम को जानते हैं, ऐसा पहले भी सुतकेवली के कथन में भी ये बात कह आए हैं। यहाँ सुतकेवली की बात न होकर आत्मा के संपूर्ण वैभव को जो अपनी निधियों के साथ निज वैभव से जानते हैं, अनुभूति पूर्वक जानते हैं और वो संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं, ऐसा कहा। और 15वीं गाथा में आत्मानुभवन कैसे हो इसकी बात कहें कि मैं ये लोकालोक को जानूं, उससे मेरा कल्याण नहीं होगा। कि भगवान आप लोकालोक को जानते हुए अपने आत्मा के स्वभाव को कैसे जानते हैं, उसमें कैसे रमण करते हैं, कैसे लीन होकर अनंत आनंद का रस स्वादन करते हैं। मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि देखो भाई, जैसे वो करते हैं उसी का रास्ता हम आपको बताते हैं कि स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसे होता है। आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष हो, लोकालोक स्वानुभव प्रत्यक्ष होते हुए कैसे दिखाई देने पर भी आत्मा सामान्य रूप से कैसे अपने स्वभाव का आश्रय लेकर अनंत सुख शांति का आवेदन करता हुआ, अनंत सुख शांति प्राप्त करता हुआ, लोक में होता हुआ भी लोकातीत होकर विराजता है। ऐसी निधि का खजाना हम आपको खोलकर दिखा। 15वीं गाथा 14वीं गाथा के अंत में 2 कलश आए थे, 12 और 13। तो 12 में आप थोड़ा सा ध्यान दें जी। 12 कलश 12वें कलश का 12वें कलश अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्य वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध। आपको गुजराती में भी वही होगा, आप पढ़ना चाहें तो गुजराती में पढ़ लें, उसके अर्थ आपको प्रतीत हो जाएगा। जो कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि भूत पद के अर्थ पढ़े, वो तो पूरा पढ़ेंगे तो फिर पद पढ़े। पद का अर्थ आपके ज्ञान में आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये पद है ना, ये यदि ऐसे ही ना। हाँ, यदि हाँ, वह यदि से जो कह अपि सुधि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि, ये पदों के ही अर्थ हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये पद जो है, पद के ही अर्थ आप पढ़ रहे हैं। हाँ। जो कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि ભૂત વર્તમાન અને ભાવિ એવા ત્રણેય કાળના કર્મોના બંધને પોતાના આત્માથી તત્કાળ શીઘ્ર ભિન્ન કરીને તથા
તે કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી થયેલ મિથ્યાત્વને હઠાત પોતાના બળથી પુરુષાર્થથી રોકીને અથવા નાશ કરીને અંતરંગમાં અભ્યાસ કરે દેખે તો આ આત્મા પોતાના અનુભવથી જ જણાવવા યોગ્ય જેનો પ્રગટ મહિમા છે એવો પોતાના અનુભવ કરને યોગ્ય પ્રગટ મહિમાવાન છે, बराबर। तो यहाँ भी पोताना अनुभव करने भूत भविष्य वर्तमान की तीनों स्थितियों से भिन्न अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप को जो कर्म कलंक से रहित, कर्मों के बंधन से रहित आत्म स्वरूप की त्रैकालिक ध्रुव स्वपरिणति को जो जानते निहारते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें आत्मा त्रिकाल अनुभव में ही आता है कि कर्म कलंक के होते हुए उनको न देखकर जो आत्मा को देखते हैं, इसी बात जो ये 12वां था इसी का बिल्कुल 13वां, इसमें अब शुद्ध नय की दृष्टि से कहा कि अब ये इधर तो कर्म कलंक से उसे रहित बताया था, अब शुद्ध नय से आत्मा को अनुभूति से ज्ञानानुभूति हुई। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति कही जो वही है ज्ञानानुभूति, तुम यही जानकर आत्मा में आत्मा को निश्चय स्थापित करके सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। अब यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से अनुभूति करने का विषय क्या कहा कि ज्ञानानुभूति किसे कहें, आचार्य कहते हैं ज्ञानानुभूति किसे कहें कि शुद्ध आत्म तत्व में अपने ज्ञान को ज्ञान में स्थापित करके ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन, वो शुद्धात्मानुभूति का लक्ष्य बनेगा। इन दोनों पदों के आधार से आगे की रूपरेखा बनती है कि हमें ज्ञानानुभूति कैसे हो। वो ज्ञानानुभूति का मतलब ज्ञान की अनुभूति नहीं है, ज्ञानानुभूति का मतलब है आत्मानुभूति। ज्ञान आत्मा का एक विशेष गुण है और वो ऐसा लक्षण है जो आत्मा के त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप को लोक में सभी पदार्थों से भिन्न करता है। लोकालोक में व्याप्त होने वाले समस्त ज्ञेयों से इस ज्ञेयाकार आत्मा को भिन्न बतलाता है, इसलिए ज्ञान के विशेष गुण से उसे यहाँ दर्शाया गया है। तो जो ज्ञानानुभूति है आत्मा में आत्मा को निश्चय से स्थापित करके सर्व ओर से, अब सर्व ओर से मतलब मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, आलोचना से और अपने परिणामों को निश्चय व्यवहार के सर्व भेदों से, सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव, इन सब से जुदा करके अनुभूति में कुछ भी विकल्प रहेगा, कोई भी रहेगा, अनुभूति नहीं होगी। सामान्य का तिरोभाव या आविर्भाव? सामान्य का आविर्भाव करना है, पर मैंने अभी ये शब्द कहा कि सामान्य और विशेष का भेद का भी अभाव, कि सामान्य और विशेष का विकल्प रहेगा, भेद रहेगा, तो भी आत्मानुभूति नहीं होगी। अब सामान्य और विशेष का तिरोभाव होने पर सामान्य अनुभूति होगी, और जो सामान्य अनुभूति होगी जो सदाकाल आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा ही के स्वरूप रूप से परिणमित होती हुई दशा, ऐसी सामान्य अनुभूति है जो सदाकाल आत्मा के स्वरूप में विराजमान है। ऐसी अनुभूति ज्ञान का गे, ध्यान का दे, श्रद्धा का सिद्धि बनेगा। वो अनंत सुख शांति की प्राप्ति अपने वर्तमान की वर्ती हुई पर्याय में होती। अरे उन्होंने भी तो, जिन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया है, जो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव करके रूप में अनंत आनंद का वेदन करते हैं, उसकी प्रक्रिया भी तो यही है। और वही प्रक्रिया वो आपको बता रहे हैं कि जिस विधि से मैंने उसे पाया दर्शाऊं वह विधि, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने निस्वरूप आत्मा का अनुभव किया, वही की वही विधि आपको आत्मा अनुभव करने की आचार्य श्री फरमाते हैं। उसी विधि से चलकर हम भी उस मार्ग पे चल सकते हैं।
जैसे कोई पूर्व में किसी पथ पर गया हुआ, किसी लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपने विशेष अनुभव और ज्ञान के द्वारा उसकी परिणति की पूर्व स्थिति को बताता हुआ मार्ग प्रशस्त करता है, तो उस मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है और बताता है कि इस मार्ग से इस लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है। उसी लक्ष्य को हम उस मार्ग पर चलने में ध्येय बनाए तो हम भी उस लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से कर लेंगे। तो यहाँ ये शब्द से मोह का नाश हुआ था और आत्मानुभूति हुई, या शुद्ध स्वरूप की दृष्टि प्रकट हुई और आत्मानुभूति। ये दो बातों पे आपका ध्यान केंद्रित कराने के लिए ये आगे के ये दोनों कलश का दृष्टांत दिया था। अब 15वीं गाथा शुरू करते हैं। तो अबद्ध पुष्ट अनन और अविशेष जाने, ये पांचों ही बात तीन यहाँ दे पाए हैं, जगह की कमी के कारण लिखा है। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह संपूर्ण जिनागम को देखता है। वह जिन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध और अभ्यंतर ज्ञान शुद्ध भाव शुद्ध वाला है। ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला मतलब दोनों प्रकार के श्रुतों के द्वारा जो अभिव्यक्त की गई वस्तु है, उस अभिव्यक्त की हुई वस्तु के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करता, उसका ही चर्चा चलेगी। अब पढ़ें टीका। हाँ टीका। जे आ અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ અને અસંયુક્ત એવા પાંચ ભાવો સ્વરૂપ આત્માની અનુભૂતિ છે, તે નિશ્ચયથી સમસ્ત જીન શાસનની અનુભૂતિ છે, કારણ કે શ્રુત જ્ઞાન પોતે આત્મા જ છે, તેથી જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે જ આત્માની અનુભૂતિ છે। अब इसमें क्या, इसमें ये कहा कि आत्मानुभूति के कारण के श्रुत ज्ञान पोते आत्मच है। श्रुत ज्ञान पोते आत्मच है, मतलब श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो पोते आत्मा है, एकमात्र आत्मा ही विषय है। ठीक, कैसी आत्मा नहीं, मतलब कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये भी तो समझ सकते हैं कि जिन शासन नी अनुभूति, अब जिन शासन की अनुभूति माने क्या? हाँ, जिन शासन में जो तत्वों का स्वरूप बताया है, दर्शाया है, संपूर्ण जिन शासन जिसको बताने की आप प्रयत्न करता है, उस जिन शासन का जो फल, जिन शासन का फल कि आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाए, यही फल है। तो जिन शासन का फल जो आत्मानुभूति है, अनंत आनंद सुख के वैभव की निधि को जीवों को बदलाकर, संसारी जीवों को दुखों से छुड़ाकर अनंत सुख का जो खजाना बताकर स्वसंवेदन अनुभव कराकर अनंत सुखी बनाना है, उसकी प्राप्ति हो जाना है। कि बच्चों को किताब का सहारा इसलिए दिया जाता है कि इसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर लें। किताब माध्यम होती है, किताब लक्ष्य नहीं होती है। किताबों का तो माध्यम बना के इनमें दी हुई विषय वस्तु को आप अनुग्रहित कर लें, यही लक्ष्य है ना, कि इनका रूप, इनका ज्ञान तुम्हारे आत्मा के अंदर आ जाए और हम जो वस्तु का स्वरूप बताना चाहते हैं, उन वस्तु स्वरूप के अंदर आप रमण। यहाँ तो दिखाना चाहते हैं किसके लिए कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज भव, में आत्मा के अनुभव से उसे दिखा रहा हूं। तो प्रमाण करके जैसा मैंने आत्मानुभवन किया है, ऐसा तुम भी आत्मानुभवन करके अनंत सुख की प्राप्ति करो, इसलिए दिखाया है। बस इसी महर को प्रसिद्ध करने का उद्देश्य जो छठी साथी आत्मा में कहा था कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो एक गायक भाव है, कि उन बाहर जो व्यवहार के जो लक्षण थे जिनसे भिन्न करा था, प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न करके भी एक आत्म स्वरूप को दर्शाया था। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से भी विमुक्त करके एक आत्म स्वरूप को दिखाया था। यहाँ भी इसमें सामान्य और विशेष के भाव से
विभक्त करके एक आत्म स्वरूप को दिखाना है, कर्म कलंक से विभक्त करके आत्म स्वरूप को दिखाना है, व्यवहार और निश्चय के लक्ष्य को छोड़ के आत्म स्वरूप को दिखाना है, ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय का भेद छोड़ के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का भी अभाव, मैं ज्ञायक हूं ये विकल्प भी स्वानुभूति में बाधक है, शुद्ध चेतना सिंधु रूप आत्म स्वरूप का साधक है। कि गे गाय का विकल्प भी तेरे को बाधा ही उत्पन्न करने वाला है। गे के तहत तेरी गे लुब्धि लोलुपी हो जाएगा, गे में लुब्धि हो जाएगा, ये लोलुपी हो जाएगा। पर गे में तुझे रस आएगा तो ज्ञान में तुझे रस कैसे आएगा? जैसे कुत्ता हड्डी चबा के निकलता है अंदर मसूड़ों से खून, और वो उस हड्डी से मानता है खून, इसलिए हड्डी के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो वो मोही जीव जैसे ज्ञेयों को पार के संयोगों को, विषय की वासनाओं को पूरा करता हुआ भी ज्ञान की निधि ज्ञान में व्यक्त होने के कारण सुख की प्राप्ति करता है, परंतु उसे ज्ञान की निधि ज्ञान में न देखकर ज्ञेय में दिखती है। इस कारण उसकी ज्ञेयों के प्रति, विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहती है और संसार का भ्रमण करता रहता है। आचार्य श्री उस भ्रमण को मिटाने के अर्थ, आत्मानुभूति कराने का अर्थ इस गाथा में ऐसी अमूल्य अमृत निधि परसते हैं, उसका रसपान करने की बात है। चलिए पढ़िए। आपकी आगे मोहन बढ़ती हूँ। हिंदी में समझ में आए तो हिंदी से पढ़ ले, संस्कृत में गुजराती में समझ में आए गुजराती से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक अर्थ है। हाँ, પોતાને જ આત્મા છે તેથી જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે परंतु इसके आगे पढ़ते हैं अभी। परंतु हवे त्या मोहनबाल आंटी कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, ठीक है। परंतु हवे त्या सामान्य ज्ञानना आविर्भाव, પ્રગટપણું અને વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનના તિરોભાવ આચ્છાદનથી જ્યારે જ્ઞાન માત્રનો અનુભવ કરવામાં આવે ત્યારે જ્ઞાન પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે, તો પણ જેઓ અજ્ઞાની છે, જ્ઞેયોમાં આસક્ત છે, તેમને તે સ્વાદમાં આવતું નથી। अब यह कहते हैं कि इस बात को अज्ञानी के ज्ञान में नहीं आने वाला, कि ज्ञान को जब ज्ञान का साम्राज्य बताकर उसे कहते हैं कि ज्ञान की ही अनुभूति होती है, तुझे ज्ञेयों की नहीं होती, तो उसके समझ में ये बात नहीं आती। उसे तो ज्ञेयों से आती हुई ज्ञान की अनुभूति दिखाई देती है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष जो बहिर्मुखी दृष्टि से ज्ञान सामने ज्ञेय बनते हैं, ज्ञान के उन ज्ञान के ज्ञों पर दृष्टि होने से उसे अंदर की ज्ञान रूप होने वाली परिणति का भान नहीं होता। कैसे के जैसे मैंने आपको कल उदाहरण देके आपको स्पष्ट किया था दर्पण का। दर्पण में अनेकानेक बाहर गाड़ियों से अनंत काल से पुराने समय से चलते चलते आते 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 अनेक दृश्य आए हैं, अनेक गाड़ियां आई हैं, अनेक रूट आए हैं, पर उन सब में से किसी रूट को भी उसने अंदर ग्रहण नहीं किया, किसी गाड़ी को भी उसने अपने स्वभाव में नहीं लिया। ऐसे इस जीव ने अनादिकाल से लेके जगत के अनेकानेक नर नारकादि पर्यायों में परिणमित होते हुए भी किसी भी पर्याय को अंतर में नहीं लिया। प्रत्येक पर्याय आई और गई, आई और गई, आई और गई, क्योंकि वो आते जाते विकारी भाव थे। अविकारी त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप निज आत्मा तो आत्मस्वरूप रूप ही चिरकाल रहा, उसने किसी अन्य को ग्रहण किया ही नहीं। दर्पण ने अपनी स्वच्छता को कभी मलिन किया ही नहीं, किसी भी ये को दर्पण में स्थान मिला ही नहीं। जो भी दर्पण में ये बने हैं वो दर्पण के ही अंग हैं, दर्पण के ही ये हैं। दर्पण में ऐसी निज गुण की, स्वयं की दर्पणगत योग्यता है कि वो बिंब का प्रतिबिंब अपने आप में प्रकट कर ले। जैसी की दर्पण की योग्यता, बेसी की बेसी योग्यता में त्रैकालिक ध्रुव स्वभावी आत्मा के ज्ञान गुण में पड़ी है,
के ज्ञान में भी बाहर का कोई भी ये आता ही नहीं। ज्ञान की एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जो ज्ञान के अंदर ये को उस रूप आकार से निर्मित होकर ज्ञानाकार होती है। ये उसमें यथावत झलकते हैं, ज्यों के त्यों झलकते हैं, जिस कारण से भ्रमित होकर जीव ये मानता है कि गेहूं की अनुभूति मुझ में हो रही है, गेह का मुझ में प्रवेश हो गया। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होने से पुद्गल द्रव्य जीव में और जीव द्रव्य का पुद्गल में प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो प्रकाल भिन्न दोनों विरोधी रूप वाले हैं, उनमें एक दूसरे की व्याप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए त्रैकालिक शुद्ध रूप में ही विराजमान रहते हैं। ये इस बात का सार है। बहुत सुंदर। आत्मा की अनुभूति है, ये कहते हैं आत्मा की अनुभूति है। वो तो ऊपर है, यहाँ पे तो वो ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार भाव का, मतलब कि जो विशेष माने ज्ञाकार जो है वह ज्ञान के तिरोभाव से, मतलब ज्ञाकारों के विशेष का शेष ज्ञान, तिरोभाव माने जो गे रूप स्थिति जो ज्ञान में आती हुई झलकती हुई दिखने पर भी वो स्थिति गे के गे नहीं है, वो ज्ञान के गे हैं। जो ज्ञान में आए हैं वो ज्ञान से निर्मित हैं, ज्ञान के द्वारा ज्ञान में ही निर्मित की हुई विशेष स्थिति है। बराबर बराबर। पढ़िए। अब यहाँ पे उसी बात को दृष्टांत से समझाते हैं। पहले दृष्टांत लेते हैं और फिर दृष्टांत बताएंगे। જેમ અનેક તરહના શાક આદિ ભોજનોના સંબંધથી ઉપજેલ સામાન્ય લવણના તિરોભાવ અને વિશેષ લવણના આવિર્ભાવથી અનુભવમાં આવતું, हमें ये इसको पढ़ना है, इस दृष्टांत को पढ़े, कोई बात नहीं। मोहन बालाजी को पढ़ने दे, दृष्टांत मोहन बालाजी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा उनके। ठीक है, पढ़ने दो, ये आप तो समझ लोगे। हाँ पढ़िए। सुनाई नहीं पड़ रहा? हाँ, क्या उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। वो म्यूट नहीं करा था। हाँ कर लो, कर लो। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्य को आता है। हाँ, अब क्या अज्ञानी लोलुपी मनुष्य को व्यंजन का लोलुपी है, जो अज्ञानी उसे क्या समझ में आता है? क्या हमारे समझ कब समझ में आता है नमक का स्वाद? कि जब आपका भोजन बने और भोजन जिस ढंग से आपने बनाया है वो सही बनने के बाद यदि उसमें डबल नमक डाल दो तो अज्ञानी को फट समझ में आएगा नमक डाल। अच्छा, वैसे वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें नमक भी है। हाँ, इसलिए नहीं पता चलता, इसलिए नमक चलता। अभी हमारी बहू ने पूछा स्वाद ठीक पापा जी ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है। कि ठीक इसलिए थे कि यथावत था इसलिए ठीक था, मालूम नहीं पड़ा। तो पर यदि उसमें डबल हो जाता तो एक दिन उसने हमारे लिए दलिया बनाया, दलिया में उसने डबल नमक डाल दिया तो हमें फिर दलिया का स्वाद नहीं आया, नमक का स्वाद आया। तो हमने नमक का ही आया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। कब आती है उसको ज्ञान में? कब आती है? जब वो सामान्य स्थिति से अलग कोई स्थिति, विलक्षण स्थिति प्रतिभाषित होती है तो उसे ज्ञान में आता है ये कुछ अलग है। तो यहाँ कह रहे किंतु अन्य के संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद नहीं आता। होते हुए भी नहीं आता। पहले उसमें स्वाद है, उसका स्वाद आया, पर उनमें सब मिला जुला है ना। तो कुछ नहीं अलग से एकता का ज्ञान इसको विशेष रूप से हो नहीं पाता। इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं, ये लोलुपी है ना, हम जैसे ये लोलुपी है, विषया लोलुपी है ना, तो ऐसे ही कर्म के संयोग से जो हमारी उनके कर्म के उदयजन्य अवस्था है, वो उदयजन्य अवस्थाएं भी जीव की स्वयं की हैं, ये ज्ञान में नहीं आती हैं। बस ऐसे ही ये के लोलुपी जो हैं उन्हें उन स्थितियों में भोजन के व्यंजन के लोलुपी जो सामान्य भोजन करते समय सामान्य नमक डलता है,
उस नमक का स्वाद नहीं आता। जब हम विशेष रूप से उसको देखने की दृष्टि निर्मल करके देखते हैं, पूछे आप कि बहुरानी जिसने भोजन किया उससे पूछे बेटा नमक ठीक डला है कि नहीं, तो फिर वो ध्यान से उस नमक की दृष्टि में देखेगा, ठीक है, मिर्ची ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसमें नींबू का स्वाद आ रहा है कि नहीं, को हाँ आ रहा है। क्या मतलब एक एक स्वाद को जब देखते हैं, जैसे कोई रस तैयार करें जिसमें व्यंजन आदि भी डले हों और आपका मेवा डला हो और उसमें मिश्री हो, केसर हो, यदि वो सब डले हैं तो केसर यदि सामान्य रूप से अलग से केसर चखाओगे तो कड़ी लगेगी, मिश्री मीठी लगेगी या शक्कर मीठी लगेगी। जो व्यंजन है, जो आपके फल हैं उनका स्वाद अलग आएगा, जो मेवे हैं उनका स्वाद अलग अलग। तो यहाँ पर जो सबका मिश्रण से एक हलवा कोई बना है तो हलवा का एक अखंड रूप स्वाद देता है कि हलवा बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा बना। कि बहुत अच्छा बना ये ज्ञान में आने पर भी अनेक व्यंजनों का, अनेक वस्तुओं का उसमें संयोग और योग डला है, ये ज्ञान में नहीं आता, वो एक रूपता ज्ञान में आती है उन ज्ञेयों के आधार से। चलिए, यदि परमार्थ से देखें तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। हाँ, यदि हम विशेष रूप से देखें तो, परमार्थ से देखें तो मतलब हम यथार्थ में देखें तो कि लवण तो खारापन को ही लिए हुए है कि उसने अपने स्वरूप को कभी छोड़ा नहीं। जैसे लवण ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, ऐसे ही ज्ञान ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। ज्ञान में हमेशा जानने देखने की योग्यता त्रिकाल पड़ी है और आत्मा में अनुभवन करने की योग्यता त्रिकाल पड़ी है, ऐसा उसका स्वरूप। इसी प्रकार आगे बढ़िए। हाँ जी, इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष ब्रैकेट में है भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप, ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य गेय आकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। क्या कह रहे हैं कि विशेष से भी ज्ञान में आ जाता है और सामान्य से भी आ जाता है, पर विशेष में अन्य का मिश्रण पना होने से उस समय ज्ञान का ये लवण नहीं बनता है, आत्मा नहीं बनता है, ज्ञान नहीं बनता है। ये जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आत्मानुभवन कैसे हो, कि हमारी दृष्टि जब तक बहिर्मुखी रहेगी तब तक आत्मानुभवन नहीं होगा। हमेरा इंद्रिय, मैंने आपसे कल परसों बात की थी, इंद्रिय ज्ञान न थी। ये क्यों कहा था कि इंद्रियां मात्र पुद्गल को ही जानती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा के द्वारा हो सकता है, पुद्गल से नहीं हो सकता। इंद्रियां पुद्गल को ही जानती हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। ये गुजराती में हमें वहां कई जगह लिखा हुआ, सोनगढ़ में भी बहुत सारी जगह मिला था। 50 साल 40-35 साल पहले की बात है, 35 साल के आसपास का पीरियड होगा, तो उस समय सब जगह मिला था। देवलाली में भी यही मिले थे, शिविर में हम गए थे, वहां सब जगह लिखे हुए थे। उस समय लालजी भाई का दौर था, उस समय सब चल रहा था, राजन भाई का, उस समय की बात है। चलिए, जिस प्रकार अन्य द्रव के संयोग से रहित केवल सेंधा नमक का अनुभव किया जाने पर सेंधा नमक की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है। अब क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य द्रव्यों से संयोग न होने के कारण, जैसे नमक जिस ओर से चखोगे उस ओर से खारा, मिश्री और जिस ओर से चखोगे उस ओर से मीठी, क्योंकि उस सर्वांग मिश्री मीठी मय है, नमक सर्वांग खारा मय है। ऐसे ही आत्मा सर्वांग अनुपम रसमय है।
अनंत अनंत सुख का वेदन करता, निरंतर 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 अनंत सुख और आनंद का वैभव में धरता हुआ आनंद रस से भरपूर है। तो वो अब क्या, जब उसे देखेंगे, जिस प्रकार अन्य द्रव्य को संयोग से रहित केवल नमक का अनुभव किए जाने पर सेंधव की डली सभी ओर से एक क्षार तत्व के कारण क्षार रूप में ही स्वाद में आती, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यपदेश करने के, परद्रव्य के संयोग को छोड़कर केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घन के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही आस्वादन में आता है। पर ज्ञान 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 अनादिकाल से इस जीव ने आज तक ज्ञान के अलावा क्या किया? जी, ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? ये अपना ही अपने में निरंतर प्रणमन करेगा कि पर रूप प्रणमन कर सकता है? इसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप प्रणमन, स्वाभाविक प्रणमन त्रिकाल हो रहा है कि जिस काल में दर्पण में अनेकाकार के दृश्य आते हुए दिखाई देते हैं उस काल में, और जिस काल में कोई अन्य दृश्य का प्रतिबिंब उस दर्पण में नहीं पड़ता उस काल में, दर्पण के स्वरूप में दोनों ही अवस्थाओं की परिणमित होती हुई दशा में रंच मात्र भी परिणमित नहीं होता, परंतु अज्ञानी जीव को परद्रव्य के संयोग से होने वाले ज्ञाकारों की दृष्टि से दृष्टि दर्पण को ही देखा है, इसलिए उसे अपनी महिमा नहीं आई है। दूसरी बात, अपने में अपनी महिमा कब आती कि जब उस दर्पण में उन दृश्यों के झलकते हुए देखने पर भी, आप बताओ दर्पण के अंदर कोई भी गे आया, कोई भी गे पदार्थ आया दर्पण में, किसी ने भी गे ने आके कभी उसको छेड़ा हो, बांधा हो? आज तक नहीं। आपके गाड़ी के कांच में कभी कोई गे नहीं आया कि हमेशा आते हुए दिखने पे भी, कि आते हुए दिखने पर भी आए तो कभी नहीं कि यदि वो गाड़ी, दूसरी गाड़ी आपके गाड़ी के कांच में आ जाती तो कितनी गाड़ियां आपके पास हो जाती? आपके पास 50 तो गाड़ियां हो जाती, पर किसी गाड़ियां आपके कांच में नहीं आ गई, वो गाड़ियां रोड पर ही चलती रही, वो अपने अपने गंतव्य को चली गई। ऐसे ही सब जीवों की परिणत भिन्न भिन्न करनी, एक शुभ एक अशुभ एक मोक्ष करनी, परिणत सब जीवों की तीन भांति करनी। तो जिसने वस्तु के स्वरूप को यथावत जाना, माना, अनुभव किया, उसे तो सुस्वरूप की दृष्टि की प्राप्त होगी, परम शांति का वेदन हुआ। जिसने नहीं जाना उसे राग द्वेष विकारी भाव होते हुए संसार में प्रवण हुआ। विज्ञान घन की आप क्या विशेष उसका खुलासा करेंगे? विज्ञान घन में मतलब जो घन किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, घनत्व, दसों दिशाओं से जो एक पूरित आपूरित है। 10 दिशाएं जो है, 4 प्रकार की दिशाएं, 4 प्रकार की दिशाएं और ऊर्ध्व और अधो, 10 दिशाएं ना। दसों दिशा जैसे एक चक्कर का गिलास बनाया जाए, गिलास के अंदर चक्कर के घोल को घोल दिया या चाशनी घोल के डाल दी, कुछ समय बाद वो गिलास ठंडा हो गया, अब उस गिलास के आकार का गिलास आपके पास आ गया। मोहनवाला जी समझ रही हैं? गिलास, हाँ जी। गिलास, अब वो काट गिलास, टक्कर का गिलास है, उस टक्कर के गिलास को, गिलास का आकार जो टक्कर के स्वरूप को गिलास का आकार दे दिया, उसे आप कहाँ से चखेंगी तो मीठा लगेगा? तब एक ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, अगल में, बगल में, बीच में, के तोड़ोगे तो भी, कहीं से भी तोड़ के, फोड़ के, मरोड़ के, कुछ भी करके देख लो, इसमें एक मात्र मिठास 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 के अलावा कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान को इधर से उधर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, तो विज्ञान घन, अगर घन माने उसका ही संपूर्ण रूप से जिसका वैभव बना हुआ है, ऐसा ज्ञान विशेष जो उसके संपूर्ण वैभव से ही निर्मित हुआ।
उसमें एक एक कण, जैसे शक्कर का एक एक कण उस गिलास के अंदर आपूर्ण माध्यम, आपूर्ण माध्यम तो विमुक्त में कम, जैसे वो परिपूर्ण है, उसी से बना, उसी से निर्मित, उसी से पूर्ण है, ऐसे ही अपना आत्मा भी आपूर्ण है, पूरा का पूरा ओत प्रोत सर्वांग से भरा हुआ विज्ञान घन। अभी हम आगे, हाँ अभी हम ये आगे कलश ले लें। हाँ लीजिए। मन वाला आंटी कलश ले ले हाँ। आगे। हाँ ले लो। हाँ ये वाला 14 नंबर का कलश है ना, आप 14। पढ़ लीजिए। जी जी। हाँ अखंड मतलब संस्कृत वाला। वो हाँ संस्कृत वाले लेंगे, संस्कृत से तो फिर बाद हाँ। में हिंदी या गुजराती पढ़ेंगे। अखंडित मनाकुलम ज्वलंदन तम मम तबर ही हिरम है परमस्तु ने सहज मुद्विलासम सदा चिदुलक्षण निर्भरम सकल काल लंबनते यद देकर समुल्लसल सलवन खिल्लियतम। हाँ मेरे से आप तो पढ़िए, ऐसे ही पढ़ा गया आप था, भी काफी पढ़िए, दिनों में पढ़ा। हाँ आप जी। पढ़िए। हाँ ये अब पढ़ लिया जी ये नहीं, तो। कलश कलश आप भी पढ़िए। कलश ये रोला में जो है खारेपन से भरी हुई जो ये संस्कृत का कलश रूपल बहन भी पढ़े, ये हाँ कह रहे हैं। हाँ। अच्छा अब आप उसका पढ़िए। अखंडित मनाकुलम ज्वलदनन्तमन्त बहिर्महा परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा चिदुत्थलन निर्भरं सकलकालमालं बते यदेकर समुल्ल सल्लवण खिल्य लीलायितम। बहुत अच्छा। अखंड है, अनाकुल है, ज्वलंता से संपूर्ण वैभव को लिए हुए है, वो बहिर्मग्नम बाहर से वैभव के संपन्न है, वो सहज है, ठीक है, जो हाँ। सहज विलासित है, ऐसा चिद रूप अखंडित रूप है। पढ़िए। परममस्तु परम 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 स्वभाव परम को प्राप्त हुआ, परम स्वभाव को प्राप्त हुआ, और वो परम पराधीन भाव कौन था? परम पाणविक भाव से प्रतिबिंबित, जो परम पाणविक त्रिकाल रूप रहने वाला भाव है, उससे बना हुआ। पढ़िए। पढ़िए। अब ये रोला में पढ़ना होगा। खारेपन से श्लोकार हाँ से पढ़िए लेते हैं। पढ़िए पढ़िए। खारे पढ़ो। पढ़िए। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, जो अखंड चिन्ह में चिद घन वह हमें प्राप्त हो। अब ये कह रहे हैं नमक प्रकार की डली, एक एक में एक एक का उदाहरण। खारे पन से भरी हुई जो नमक डली, जैसे नमक की डली चारों ओर से खारोपन को भरी हुए है, समाये हुए, संभाले हुए, ज्ञान भाव से भरा हुआ क्यों निज आत्म है। जैसे नमक की डली संपूर्ण खारेपन के वैभव को अपने में समाहित किए हुए है, वैसा आत्मा भी ज्ञान के संपूर्ण भावों को अपने में समाहित किए हुए, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल। वो ज्ञान भाव कैसा? अंतर बाहर, अंतरंग और बहिरंग दोनों में स्वरूप के तेज से प्रफुल्लायमान, चमकीला, सहज अनाकुल, सहज है, अनाकुल है, अपने स्वभाव से तेज से भरा हुआ है, अखंडित है, चिन्मय है, चिदघन है, चिद्रूप है, वो हमें प्राप्त हो। पढ़िए। हाँ जी। अखंडित का विशेष आप क्या लेंगे? अखंडित माने, अखंडित शब्द है ना आपका, एक जो पहले गाथा में, आपके अभी तक गाथा में, जिसको पहले ही गाथाओं में, सब में 14वीं 15वीं दोनों गाथाओं में इसको अबद्ध इसमें भी पुच्छ का, लिखा हुआ है जी, अबद्ध इसमें भी पुच्छ लिखा जो हुआ है, है, इसके अर्थ में भी लिखा हुआ है, वह गेयों के आकार रूप में खंडित नहीं होता। हाँ, जो अबद्ध पुच्छ शब्द था ना, अबद्ध पुच्छ माने जो हम्म। किसी से बंधा नहीं है,
अपने आप में स्पष्ट है और परिपूर्ण है और आपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, आपूर्ण है, उसे बोलते हैं अखंडित। अपूर्ण। नहीं, मतलब कि अखंडित और अभेद, इन दोनों में कोई विशेषता है? आप उसके ऊपर क्या? कुछ विशेष कहना चाहेंगे? क्या? अखंडित और अभेद, ये जो दो शब्द हैं, उसमें आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे? ठीक, हाँ। अभेद तो भेद के साथ अभेद शब्द की व्याख्या है, पर अखंडपने में खंडपने का संपूर्ण अभाव करके दोनों का अर्थ एक व्याप्त होते हुए भी दोनों के अर्थ में विशेषता विशेष के आधार पर है कि जहां अखंडित कहा तो किसी प्रकार के भेदों से दूर करा, वो अविशेष में विशेष विशेष भेद जो भेद प्रभेद होते हैं उनसे दूर किया है, और एक में खंडपने को दूर किया है, एक में भेदों को दूर किया है। खंड माने उसके टुकड़े, खंड माने टुकड़े, अलग 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 टुकड़ों से, और एक में हिस्से, हिस्से और टुकड़ों में अंतर रखने के एक के टुकड़े टुकड़े, कांच के गिलास गिरने से कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, और कांच का गिलास गिरे तो वो 4 हिस्सों में बढ़ गया। यदि आप किसी विशेष, जैसे आप कुछ थाली में जमाते हैं ना, कलाकंद जमाया, तो कलाकंद जमाएंगे तब उसे चाकू से काटेंगे तो उसके एक विशेष हिस्से किसी विशेष अनुपात में आप काट लेंगे, उसकी स्थिति एक अलग हुई, और आपकी थाली आपके हाथ से गिर जाए तब की स्थिति, वो स्थिति में जो आपका स्वादिष्ट वस्तु बनाई है, जो आपने कलाकंद बनाया, उसकी स्थिति अलग हो जाएगी। दोनों स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए दो शब्दों का संबोधन है। तो ये जो अखंडित शब्द है वो विशेष रूप से ज्ञान के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा, अखंडित के जो ज्ञेय को खंड खंड, ज्ञान के साथ भी प्रयोग किया जाएगा, और ज्ञान तो उपलक्षण है। अखंडित द्रव्य की स्थिति के साथ प्रयोग किया कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वभाव में स्थिर है, कोई भी द्रव्य ने उसके किसी भी गुण ने उसकी किसी भी पर्याय ने खंडपने को प्राप्त नहीं किया, वो निरंतर अव्यापाद रूप से अपने चैतन्य नित्य रूप से पूर्णता से भरी हुई है, पुद्गल की पुद्गल रूप भरी है। जो द्रव्य है उस द्रव्य के प्रत्येक गुण और उसके पर्याय अपने संपूर्ण वैभव को त्रिका लिए हुए हैं। ठीक है? हाँ, ठीक तो है। लेकिन मुझे अखंड और अभेद, ये दो शब्द जो बार बार हम यूज करते हैं, तो अभेद और अखंड में मतलब कि जब अभेद बताते हैं तो कुछ और कहना चाहते हैं, अखंड बताते हैं तो कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम किसी चीज के भेदों को इस दृष्टि से कथन करते हैं तो उसे भेद बताने के लिए उसके अलग अलग लक्षण, जैसे ज्ञान के कितने भेद हैं, तो ज्ञान 5 प्रकार के, कौन कौन से? मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद हैं। अब ये तो भेद रूप आ गए। अब आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आत्मा का स्वरूप इन भेदों से रहित है। अब इनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आपने बोर्ड पे लिखा आपने। हाँ। अब मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रय और केवल के हिस्से को एक अलग में कर दो और दूसरा हिस्सा एक ज्ञान का कर दो, तो फिर पीछे क्या लिखा है? ज्ञान 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 ज्ञान, पांचों में ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा। उधर सब अलग अलग दिखते हुए भी इधर सब एक दिखेगा। बस ऐसे ही बाहर की जो परिणति है वो परज्ञेयों के आधार से परिणत होती हुई गे 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 खंडता को दिखाएगी, और इधर ज्ञान 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 की अखंडता को दिखाएगी। तो ज्ञान में प्रकट होने वाली अनेक अनेक स्थितियां त्रिकाल अपने ज्ञान वैभव को लिए हैं, वो अखंडित कहलाएगी। वो ऊपर वाले भेद कहलाएंगे, वो ज्ञान की एक अखंडता वो ज्ञान कहलाएगी। क्या आखिर वो है तो ज्ञान ही, एक अखंडित ज्ञान के ही तो है, पांचों ज्ञान एक अखंड ज्ञान के ही तो भेद है। हाँ। आगे उदाहरण समझ आ गया। वो आगे इसकी गाथा भी आती है ना, मति श्रुत अवधि मना परे भेद छे, वो वाली गाथा भी आती है। हाँ, हाँ, हाँ।
ये भेद तो रूप वह, हाँ, तो फिर ये यहाँ पे तो फिर बेसिकली वही बात हो गई ना कि अखंडित जो है वहां पे उस ज्ञान की अखंडता को बताता है, लेकिन फिर अभेद को बताना, फिर अभेद के लिए फिर कैसे कर समझेंगे? गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, निमित्त उपादान का भेद, इस तरह से मैंने कैसे लगेगा मतलब? हाँ 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 हाँ, यही भेद में तो यही लगेगा ना। भेद माने भेद में दो में तफावत की जाती है। भेद में देखो, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। भेदों में नेगेटिविटी है कि वो एक दूसरे को नेगेटिविटी एक दूसरे से भिन्न भिन्न बताते हैं, और अखंडता में पॉजिटिव है कि वो एक दूसरे गुणों को सामूहिक करके बताती है। एक में मिश्रण है तो मिश्र रूपना है, एक में एक रूपना है, और एक में खंड खंड रूपना है। जैसे आत्मा में प्रतिजीवी और अनुजीवी दोनों गुण व्याप्त हैं। अनुजीवी गुण आत्मा के स्वभाव को अपने अनुरूप बनाए रखने में सहयोग करते हैं। प्रतिजीवी गुण अन्य गुणों को आत्मा में, अन्य जीवों के द्रव्यों को, अन्य गुणों को आत्मा में मिलने नहीं देते। ऐसे नास्ति परक, एक भाव नास्ति परक। हाँ, एक भाव स्वभावी गुण है, एक विभाव स्वभावी गुण है। स्वभाव की सीमा को कभी नहीं लांघते, ये अनुजीवी गुणों का काम है। पर द्रव्य, पर गुण, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव स्वभाव में प्रवेश न कर सके, ये प्रतिजीवी का काम। आगे समझे? दोनों का बताने का ध्येय अलग अलग है, दोनों का बताने का उद्देश्य अलग अलग है। तो जहां अखंडता का संबोधन किया है वो परिणामों की खंडपने की वृत्ति को छोड़कर एक अखंड वृत्ति को संबोधन करता है। और जब वस्तु के स्वरूप का भेद करना हो, वस्तु के स्वरूप की विवक्षा करनी हो, तो वहां भेद से उसको विवक्षित किया जाता है। दोनों के अलग अलग महत्व है, बताया एक ही वस्तु को गया है, पर उन दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अर्थ प्रतिबिंबित होते हैं, और उनका अलग अलग रूप भी सामने आता है। ये भेद वस्तुगत होते हैं? भेद वस्तु में होते नहीं है। भेद वस्तु को समझने समझाने के लिए भेद रूप करके समझाया जाता है। भेद वस्तु में पैदा हो जाए तो भेद रूप वस्तु हो जाए। भेद तो वस्तु तो अखंडित है, और वस्तु के अखंडित स्वभाव को खंड खंड द्वारा, भेद प्रभेदों द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझाया जाता है। वस्तु में भेद होते नहीं। जैसे आम में मीठापन, भारीपन, चिकनापन, ये सब गुण होते हुए भी, उनमें स्वाद होते हुए भी, वो सब अलग अलग अपने स्वभाव के वैभव को लिए हुए होते हुए भी एक आम तो अखंड है। ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतना आदि अनंत गुणों से आपूरित चैतन्य घन आत्मा है। वो गुण तो अलग अलग दर्शाए गए हैं, पर उन संपूर्ण गुणों के गुणाकार के एक रूप अखंड सर्वांग में वो व्याप्त एक एक गुण है, इसलिए वो खंडित। पढ़िए, कलश अभी पढ़िए। हम यहाँ पे, अभी ये तो बात हमारी पूरी हो गई है। अच्छा, ये कलश, हाँ, कलश पढ़ रहे मोहन थे, भाई कलश। करती थी आप पढ़ रहे थे ना? आप पढ़ना पूरा हो गया है कि क्या है, बाकी है? पढ़ूं? हाँ ये पढ़िए, पढ़ूं? कलश आधा पूरा पढ़िए। आप पढ़ आधा लीजिए। कु आधा कु मध्य नाणे आधा में दंसने चरिते ये आधा पच्च खाने आधा में संवरे जोगे। फिर हरि गीत में है निज नहीं, अभी ज्ञान कौन में। सा पढ़ रहे? ये 1 नंबर का वो है, आत्म ख्याति में नहीं है, जैनाचार्य की हाँ तात्पर्य व्रति हाँ में हाँ, है ये वो तो गाथा। आपकी बात ठीक है। आप जो कलश पढ़ रहे हो वो आत्मानुभूति में ज्ञान, हाँ, ये अलग है। तात्पर्य वृत्ति में हाँ, जैनाचार्य की कहा था। अभी जो पढ़ा था, तो मोहन बाला जी ये पूछ रही हैं कि आप जो ऊपर कलश पढ़ रही थी वो पूरा हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, वो तो हो गया। वो हो गया। हाँ अब तो फिर, हाँ, वो तो हो गया। हाँ तो अब हम उसके 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 बाद अच्छा रह गया। देखो मोहन बाला, वैसे इसमें देखो ये उसमें नीचे मतलब कैसा इसमें रहेगा, उक्त कलश में देखिए ये शब्द रहेगा ना, उक्त कलश में ज्ञानानंद से हाँ, परिपूर्ण परिपूर्ण ज्ञानानंद से परिपूर्ण अनाकुल स्वरूपी अखंड अविनाशी आत्मा हमारी अनुभूति में सदा प्रकाशित रहे, ये भावना भाई गई। ये मुद्दे की बात बताई तो हाँ, आप ये भावना भाई है। उक्त कलश में, मतलब इस कलश का दृष्टांत क्यों दिया है, इस कलश को दिखाने का क्या लक्ष्य था आचार्य श्री का? ये इसमें आनंद से परिपूर्ण
जो पूर्ण त्रिकाल आनंद में है ऐसी आत्मा। दूसरा विशेषण दिया अनाकुल स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्मा। तीसरी बात अखंड वो त्रैकालिक ध्रुव आत्मा। चौथा अविनाशी वो त्रैकालिक ध्रुव आत्मा हमारी अनुभूति में सदा प्रकाशित हो। ये लक्षण अलग अलग लक्षणों के द्वारा दिए हैं। आनंद से परिपूर्ण हो, अनाकुल हो, अखंडित हो, अविनाशी हो, ऐसे 4 लक्षणों से व्याप्त जो मेरी शुद्ध आत्मा है वो सदा मेरे स्वरूप में विराजमान रहे, ऐसी भावना को भाई गई है। ये बात है। ठीक है, अभी हम इसके आगे की चर्चा कल करें मोहन बलांडी जी, इफ यू डोंट माइंड। कर लो कल करो। ठीक है। हाँ कल कर ले। वो थोड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम वाम रहता है ना, इसलिए। कोई बात। ठीक है। अच्छा, ये पापा हैं आपके साथ में जो फोटो, कौन है? हाँ मेरे पापा है। अच्छा, हाँ, वो गांधी हैं वो। जय धर्म हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय